बच्चों, कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन 28 तारीख को यानी दिन बचे ही नहीं है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप शांति बनाए रखें, जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करें, आपका काम 100% बनेगा, आप पक्का पास हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, और ये डेरिवेशंस के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा, आपको लिंक दूंगा जहां से डेरिवेशन आप तैयार कर सकते हैं। और इससे ज्यादा की पढ़ाई चाहिए, यानी डेरिवेशन के अलावा कोई नोट्स, कोई फॉर्मूला शीट, वीडियोस, पीवाईक्यू, सबका इंतजाम मैंने इस वीडियो में किया है, सब आपको बताऊंगा। तो ध्यान से 7-8 मिनट बिताइए जिससे आप पक्का पास हो सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कमिटमेंट चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल पास, आई विल पास। जैसे आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी फीड हो जाए कि मैं पास हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगा, लिखिए कमेंट सेक्शन में अभी आई विल पास, तब वीडियो को शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो 28 तारीख को एग्जाम है, ये जो 10 डेरिवेशंस हैं, इससे आप करीबन 10 से 12 नंबर अपने कंफर्म कर सकते हैं। और यही नहीं, यहां पर मैं 3 प्रो टिप्स भी बताऊंगा जो डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आए तो आपको जिसको ख्याल रखना है, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। क्योंकि आजकल जो मार्किंग है वो थोड़ी सी अलग तरीके से हो रही है, तो वहां थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। अच्छा, अब ये पहली ही प्रो टिप मैं दे देता हूं, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। जो भी आप डेरिवेशन का डायग्राम बनाएंगे उसको पेंसिल से बनाइए, और डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाइएगा। पेन से मत बनाइएगा, वरना आप कुछ गलत हो जाएगा तो रबर से मिटेगा नहीं। तो थोड़ा सा साइज बड़ा रखिएगा, क्लैरिटी के साथ दिखे, और नेमिंग कर दीजिएगा थोड़ी बहुत 2-4 चीजों की, जिससे एग्जामिनर को क्लैरिटी मिले। आइए डेरिवेशन की टॉप 10 डेरिवेशंस की लिस्ट में 10 से स्टार्ट करके हम 1 तक जाएंगे, और फिर आपको बताऊंगा कि कहां से ये डेरिवेशंस पढ़ने हैं आपको, एक झटके में, वन शॉट में ही काम खत्म। तो 10वां जो नंबर पे डेरिवेशंस है वो है न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास नंबर एंड साइज नंबर। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, ये बेसिकली न्यूक्लाई का डेरिवेशन है। रो जो होता है वो मास नंबर या साइज वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, साइज या मास नंबर पे। ये छोटा सा 5 लाइन का डेरिवेशन है, पूछा बहुत जाता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भले छोटा है, और अच्छा ही है, छोटा है, 2 नंबर में 3 नंबर में आए तो आपको मिल जाएंगे। दूसरा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला होता है यहां पर आपको दिखेगा I = NEAVD। इस पे न्यूमेरिकल तो बनते ही बनते हैं, साथ में ये कैसे प्रूव हो रहा है इसकी बातचीत आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से पकड़िए। फिर आगे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये जो करंट कैरिंग लूप है, यहां मैं कलर थोड़ा बदलता हूं, शायद उस पर दिख नहीं रहा है ठीक से। ये अगर करंट कैरिंग लूप है तो इसकी एक्सेस पे कोई, मान लीजिए R पॉइंट है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो आप निकालने का, थोड़ा सा ये थोड़ा लेंदी है डेरिवेशन, लेकिन आता है तो 3 नंबर देके जाता है, रट लीजिए, हम तो कह रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं दूसरी प्रो टिप आपको देता हूं, और ये क्या है कि आप जो भी डायग्राम बनाए हैं, अजम्पशन करें, उसको स्टार्टिंग में लिख दें। इसको लेके बहुत लोड ना लें, 2, 3, 4 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इससे जो एग्जामिनर होता है वो पूरे नंबर देने को बाध्य हो जाता है, या वो देता ही है नंबर आपको, है ना। तो एजम्पशंस भी जरूर मेंशन कीजिए, 2-3 जो आप मान के चल रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में अड़ रहा है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले चीजें याद दिला दूं कि ये कोर्स है जो आपको काफी ट्रेमेंडसली मदद कर सकता है अंतिम समय में भी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स और फॉर्मूला शीट भी है जो रिवीजन के बहुत काम आ सकती है। पीवाईक्यू और वन शॉट तो हैं ही, और अभी आपके लिए मैंने सपोर्ट कर दिया बहुत ही नॉमिनल, जिससे आप साल बचा सके नॉमिनल फीस के साथ। तो जो बच्चे चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर ऑल कोर्सेज में जाइएगा, वहां पर ये आपको फिजिक्स कंपार्टमेंट का कोर्स दिखेगा, लेकर अपने को निश्चिंत कर लीजिए, पढ़कर कि पास होना पक्का है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। टॉप डेरिवेशंस की बात करेंगे 7वें नंबर की। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ही आसान, मुश्किल से 5-6 लाइन का डेरिवेशन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0 K/d वाला, वो प्रूव करने की बात की जाती है। अक्सर एग्जाम में ये आता है। छठे नंबर पे जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। ये जो स्फेरिकल शेल होता है, ये शेल आप जानते हैं, मतलब खोखला गोला समझ लीजिए, यूनिफॉर्मली चार्ज अगर है तो यहां से इसके सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होगा,
इसके सरफेस पे कितना होगा या अंदर कितना होगा, ये गॉस थ्योरम से निकालते हैं। बेसिकली गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन आपके कोर्स में है, एक स्फेरिकल शेल वाला, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला और इनफाइनाइटली प्लेट वाला। तीनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो 3 नंबर कल उसके एकदम पक्के हैं, आपको बता रहा हूं। 5वें नंबर पे इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल ज्वाइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो 2 सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया जाता है। मैं यहां पे बताऊं, इस तरह के जो सेल्स होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, ये मान लीजिए ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया, इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा फील आ जाए और दिमाग में बात अड़ जाए। ये मान लो E1 है, ये R1 है और ये E2 है, ये R2 है, तो इसका इक्विवेलेंट यानी E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये अक्सर आपसे पूछ लेते हैं। 2-3 नंबर का काम यहां पर बन जाता है। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। और अब अगली फाइनल प्रो टिप कि जो भी आप डेरिवेशन करें, मान लीजिए आपने डेराइव किया I = NEAVD, ये फॉर्मूला डेराइव किया, तो लास्ट में ऐसे इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या बॉक्स में डाल दें और यहां लिख दें प्रूव्ड। तो एग्जामिनर साहब को ये समझ में आ जाएगा कि भैया आपने काम पूरा कंप्लीट कर दिया है, भसड़ नहीं मची है। ठीक है, तो इसको भी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उससे आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। अब आते हैं 4 से 1 तक के डेरिवेशन पे। तो चौथे नंबर पे है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डिविएशन। ये रे ऑप्टिक्स का है, म्यू एंड डेल्टा एम के बीच में। ये भी 4 लाइन का ही डेरिवेशन है, लेकिन पूछा बहुत जाता है। तो देखिए, आपको 4 लाइन के डेरिवेशन में 2 नंबर अगर मिलते हैं और थोड़े से बड़े डेरिवेशन में 3 नंबर, तो ये तो पक्का ही है ना, इसको तो घोटा लगा लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। तीसरे पे आ जाता है गॉस लॉ का अगेन एप्लीकेशन, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाली बात है कि एक लंबा सा वायर है, करंट फ्लो कर रही है और इससे आप बात कर लीजिए, करंट कह रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, करंट फ्लो नहीं कर रही है, ये यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे r डिस्टेंस दूर पर कितना बनेगा। तो यहां भी ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन मैंने बताया 3 एप्लीकेशन है, 2 तो मैंने यहां मेंशन किए और तीसरा यहां मेंशन नहीं, वो भी आप पढ़ लीजिए लगे हाथ। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, प्लेन शीट, स्फेरिकल शेल, जरूर एक एप्लीकेशन आपको कल 99% देखने को मिलेगा 28 तारीख को आपके पेपर में। फिर आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड है, रे ऑप्टिक्स का सवाल है, इसको भी याद करके रट के चले जाइए। और एक अंतिम वाला जो 1 नंबर पे, स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी। देखिए, ये रिफ्रैक्शन वाली बात, स्नेल्स लॉ का मतलब रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। रिफ्रैक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूव करो या वेव थ्योरी से, वेव ऑप्टिक्स का सवाल है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब ये 10 डेरिवेशन मैंने बताए और ये 10 डेरिवेशन के लिए ये जो वीडियो है 1 शॉट का, ये करीबन 4 घंटे का वीडियो है। इसमें 10 डेरिवेशन के अलावा करीबन 8 डेरिवेशन और है। अगर आप ये देख लेते हैं, ये लिंक लगा है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक लगा दूंगा, है ना। तो इस वीडियो में आपको डेरिवेशन मैराथन है, ये सारे, ये करीबन 4 घंटे का वीडियो, देखिए लिखा अभी 4 घंटे 7 मिनट। तो आप सारे डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे और 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। और अगर डेरिवेशन से एक कदम आगे बढ़ना है, नोट्स, फॉर्मूला शीट, पीवाईक्यू पे भी हाथ जमाना है, थोड़ा पढ़ रखा है आपने, तो आपके लिए ये जो कोर्स है फिजिक्स कंपार्टमेंट का, ये एकदम सॉलिड आपको नोट्स, फॉर्मूला शीट सब ऑफर करता है। आप अपना साल बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड किया होगा और मैं वीडियो भी बता रहा हूं कि ये देख सकते हैं, बाकी आप डिसाइड करें। और जरूर लिखें आई विल पास, जैसे दिमाग में ठुस जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि और क्या दिक्कत आपको है। बहुत कंटेंट, सॉलिड कंटेंट मैंने बनाया है जो आपकी मदद कर सकता है, आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए जो भी कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बताएंगे मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।